नमस्कार माझ्या विद्यार्थी मित्र आणि मैत्रिणींनो. तर मुलांनो, आपण कविता बघत आहोत. कविता आहे 13वी आणि कवितेचं नाव आहे हिरवगार झाडासारखं. काल मी तुम्हाला ही कविता एक्सप्लेन केली. मैंने कल आपको ये पोएम एक्सप्लेन की. स्टार्टिंग में मैं थोड़ा सा हिंदी में इसका मीनिंग आपको बोलती हूँ कि इस कविता के कवि है जॉर्ज लोपिस और इस कविता में कवि हमें पेड़ की तरह, वृक्ष की तरह रहने की सलाह देते हैं, संदेश देते हैं कि जिस तरह से पेड़ में सहन शक्ति रहती है, सहनशीलता रहती है, जिस तरह से पेड़ हमेशा दूसरों को देता है और हमेशा वो दूसरों की मदद करता है, सहायता करता है, और कभी भी कठिन प्रसंग आ जाए, कोई भी मुसीबत आए, उसका डट के सामना करता है, अपनी जड़ों को वो कभी आसानी से छोड़ता नहीं. ये सारे गुण जो पेड़ के गुण हैं, ये हमारे अंदर भी आने चाहिए. इस तरह का मैसेज कवि जॉर्ज लोपिस हमें देते हैं. और कवि हमें पेड़ के अलग अलग गुण, उनके बारे में बात करते हैं. और जिस तरह से पेड़ एक ऋषि की तरह तपश्चर्या करता है, लेकिन वो हमेशा उसके जड़ों के ऊपर कोई घाव करता है, कोई हमला करता है, फिर भी वो न बोले, वो सहन करता है. उसी तरह अगर हम पेड़ को देखते रहते तो उसका जो हरा रंग है वो हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है. हमारा जो रक्त है, हमारा जो खून है, वो भी हरा हो जाता है. और हमारा जो मतलब हम लोग समाधानी या संतुष्ट हो जाते हैं. हमारा जो लाइफ है वो लाइफ फुल की तरह हमें लगता है. पेड़ हमेशा जो मुसाफिर रहते उनको छांव देता है. और पतझड़ के बाद नई नवीली दुल्हन की तरह पेड़ के ऊपर वो हरे पत्ते आने लगते हैं. और जो बर्ड्स रहते, जो पक्षी रहते हैं, उनका जो आवाज़ रहता है वो पेड़ का सॉन्ग लगता है हमें. और हमें पेड़ के पत्तों का जो आवाज़ रहता है, जैसे सड़ सड़ करके, वैसे हमें हंसना चाहिए लाइफ में. और पेड़ जैसे अपना जो पाय मतलब अपने पैर जमीन में जैसे मजबूत रखता है, उस तरह से हमें अपना लाइफ भी मजबूत करना चाहिए. ऐसा संदेश कवि जॉर्ज लोपिस ने हमें इस पोयम के जरिए दिया है. मैंने कल अच्छी तरह से बच्चों आपको एक्सप्लेन किए थे, वापस मैंने आपको एक रिवाइज किया. आज हम लोग स्वाध्याय लेखन जो कृति है इस पोयम के ऊपर, उसके बारे में जो क्वेश्चन आंसर्स है उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. चलो तो फिर फर्स्ट क्वेश्चन, या आपके टेक्स्ट बुक में सेकंड क्वेश्चन है कि आकृति पूर्ण करा, कंप्लीट द डायग्राम. और आपको क्वेश्चन दिया है, झाडाकडे टक लावून पाहिल्यानंतर घडणाऱ्या गोष्टी. अगर आप पेड़ की तरफ देखते रहते हैं तो कौन कौन सी चीजें होती हैं. तो फर्स्ट वन है शरीर भर हिरवा रंग विरघळतो. अगर आप पोयम अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आपको ये आंसर मिलेगा. और 3 आंसर है, आपको 3 पॉइंट्स में आंसर लिखना है. शरीर भर हिरवा रंग विरघळतो, पूरा शरीर भर हमारा हरा रंग फैल जाता है. सेकंड, रक्त क्षण भर हिरवेगार होते. हमारा जो खून रहता है वो क्षण भर मतलब कुछ पल के लिए हरा हो जाता है. आयुष्य फुलासारखे होते. हमारा जो जीवन है वो एक फूल की तरह, सुमन की तरह बन जाता है. तो ये हो गया आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है टेक्स्ट बुक में. टेक्स्ट बुक पेज नंबर 51, उसके मैं आंसर डिस्कस कर रही हूँ बच्चों. ये आंसर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और लिख सकते हो, बाद में आपको पूरे आंसर्स लिखने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, चौकटी पूर्ण करा. चौकटी मतलब बॉक्स आपको दिया है, उसमें है अ, कवि ने झाडाला दिलेली उपमा. देखो बच्चों कि पोएट ने पेड़ को किसकी उपमा दी है या किसके साथ कंपेयर किया है, किसका नाम दिया है. तो आप लोग लिख सकते हैं ऋषी या ध्यानस्थ ऋषी. ऋषी हिंदी में बोलते, मराठीमध्ये ऋषी म्हणतो आपण. ओके, ध्यानस्थ ऋषी असं लिहिलं तरी सुद्धा बरोबर आहे. हा क्वेश्चन पान झडी नंतरचे. पान झडी, पान मतलब पत्ते, झडनी मतलब झडना, गिरना पेड़ से. पान झडी नंतरचे नवी वस्त्रे धारण करणारे झाड म्हणजे. तर म्हणजे काय असते, ती कोणासारखी असते, नवी नवरी किंवा नवीन नवरी.
हाँ, नई नवेली दुल्हन, नवरी मतलब दुल्हन की तरह, नवी मतलब नई दुल्हन. कवीच्या मते उत्साही आयुष्य म्हणजे, उत्साही, एनर्जेटिक, हाँ, प्रफुल्लित आयुष्य, जीवन मतलब क्या है कि नुकताच खुडलेल्या फुलासारखं असतं. कैसे रहता है कि जैसे हम लोग पेड़ से तोड़ के लाया हुआ जो अभी का ताज़ा फूल रहता है वैसे हमारा आयुष्य रहता है, या टवटवीत फूल. ये आंसर भी बराबर है बच्चों. नेक्स्ट वन, अलगद उतरणारे थेंब. अलगद, अलगद म्हणजे हळूच. हां, काय उतरतात? दव बिंदू किंवा दवांचे टपोरे थेंब. ये आंसर लिखेंगे तो भी चलेगा. दव बिंदू ये वन वर्ड भी बराबर है. फुटते शरीरभर पालवी याचा अर्थ नवीन उत्साह किंवा मरगळ झटकली जाणे. हाँ, मरगळ मतलब आलस, आलस को छोड़ देना या नवीन उत्साह आना. ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3. एका वाक्यात उत्तरे लिहा. आन्सर इन 1 सेंटेन्स. झाडाच्या जीवनाचं गाणं कशात दडलेलं असते? मतलब पेड़ का, झाडाच्या जीवनाचं गाणं, उसका सॉन्ग कहाँ किसमें छुपा हुआ रहता है? दडलेलं मतलब लपलेलं, छुपा हुआ रहता है. तर आंसर मैंने यहाँ पे शॉर्ट में दिया, आपको फुल सेंटेन्स में लिखना है की झाडाच्या जीवनाचं गाणं पक्ष्यांच्या मंजूळ नादात दडलेलं असते. देखो मैंने आंसर कंप्लीट किया. मैंने यहाँ पे पक्ष्यांच्या मंजूळ नादात इतना ही दिया. आपको क्या लिखना है की झाडाच्या जीवनाचं गाणं पक्ष्यांच्या मंजूळ नादात दडलेलं असतं. ओके, किंवा असते. ओके, झाडाच्या मुळावर, मूळ मतलब जड़, ओके, रूट्स. घाव घातल्यावर, घाव मतलब हमला करना, उसके ऊपर वार करना. त्याची प्रतिक्रिया काय असते? प्रतिक्रिया मतलब रिएक्शन, उसका रिस्पॉन्स क्या रहता है? बघा, झाडाच्या मुळावर घाव घातले, ऐसा लिखने का, तरी झाड ते मुकाट्याने सहन करते. काय दिलेलं आहे? झाड, मुकाट, मुकाट म्हणजे न बोलता, हाँ, विदाउट ग्रम्बलिंग, कुछ भी बिना बोले वो सहन करता है. तो ये हो गए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर. देन यू हैव पानझडीनंतर हे उत्तर येईल असा प्रश्न तैयार करा. मतलब आपको यहाँ पे आंसर दिया है, अभी आपको क्या बनाने का है? यू हैव टू मेक अ क्वेश्चन. ओके, तर उसका आंसर देखो मैंने नीचे दिया है की झाड नवीन वस्त्र केव्हा धारण करते, करतं किंवा करते. तो आपका आंसर क्या आएगा? पानझडीनंतर झाड नवीन वस्त्र धारण करते. बराबर कि नहीं बच्चों? तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 में दे हैव गिवन यू द आंसर, यू हैव टू मेक अ क्वेश्चन. ये हो गया आपका क्वेश्चन. उसके बाद आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 5 की खालील ओळींचा तुम्हाला कळलेला अर्थ लिहा. मतलब आपको पोएम के लाइन्स दिए और यहाँ पे आपको अर्थ लिखना है. देखो, ऐसा जब क्वेश्चन आता है बच्चों तो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन देने का, मैंने यहाँ पे नहीं दिया है, सब कुछ मैं नहीं दे सकती, लेकिन आपको ये बोर्ड के हिसाब से अगर तैयारी करनी है तो स्टार्टिंग में हमेशा स्वमत में, आपको मैंने बोला है कि स्वमत में हमेशा उस क्वेश्चन से रिलेटेड आप लोग कोट्स लिख सकते हो, कोई तो सुविचार लिख सकते हो, थॉट लिख सकते हो, प्रोवर्ब लिख सकते हो. तो यहाँ पे अभी लाइंस दिए, तो देखो यहाँ पे मैंने जो आंसर दिया, आप लोग आपके रेफरेंस बुक्स में से भी आंसर लिख सकते हो, या ये आंसर भी आप लिख सकते हो. क्या है वो लाइन? देखो, हसावं कसं सळसळत्या पानासारखं. कितना इजी आहे का, की वाऱ्यामुळे झाडांची पाने हलतात. बराबर की नाही? हवा से पेड़ के पत्ते हिलते हैं, त्यामुळे आवाज निर्माण होतो, त्या आवाजाला पानांची सळसळ असे म्हणतात. तो वो जो आवाज तैयार होता है उस आवाज को सळसळ ऐसा कहते हैं. उस पत्तों के आवाज को सळसळ. त्या सळसळीत एक प्रकारचा मंजूळ नाद असतो. मंजूळ म्हणजे मधुर, ऐकायला गोड, नाद म्हणजे आवाज असतो. पानांची सळसळ म्हणजे झाडाचं आनंदाने हसणे. आपल्याला देखील झाडासारखं मन मोकळेपणाने हसता आलं पाहिजे. कितना अच्छा है कि कवि क्या कहता है कि जिस तरह से पेड़ हंसता है, उसका जैसे आवाज आता है, जैसे वो दिल खुलास या मन से हंसता है, वैसे हमें भी अपनी लाइफ में
हंसना चाहिए मन मोकळेपणाने, दिल से, मन से. ओके, तो आपको ये समझ में आया आंसर. फिर नेक्स्ट है जगावं कसं तर हिरव्या झाडासारखं. नेक्स्ट लाइन क्या है? जगावं मतलब जीने का कैसे, तो हरे पेड़ की तरह. हां, तर इथे बघा त्याचं उत्तर मी काय दिलेलं आहे तुम्हाला मुलांनो, की झाड हिरवेगार आणि सतत प्रसन्न असते. प्रसन्न म्हणजे आनंदी असते. झाडामध्ये परोपकाराची वृत्ती असते. परोपकार, दुसऱ्यांवर उपकार. झाड नेहमी बघा तो स्वतःसाठी ठेवतो का त्याची फळं, फुलं, पानं? नाही, इतर येऊन घेतात. आणि हमेशा नेहमी तो आनंदी असतो. झाड नेहमी सर्वांना सावली देते. झाड सावली देते. झाडांमध्ये सहनशीलता हा गुण असतो. सहन करने की शक्ति रहते. मतलब पेड़ में सब अच्छी क्वालिटीज रहती है. इसलिए कवि कहता है कि कैसे जीने का, हमें इंसान को पेड़ से बहुत कुछ सीखना चाहिए कि कैसे जीने का, एक हरे पेड़ की तरह, सूखे हुए पेड़ की तरह नहीं, हरे पेड़ की तरह हमें जीना चाहिए. यही कहा है यहाँ पे आपको पेड़ के फायदे लिखने हैं. और इसलिए कवि कहता है बघा, कठीण प्रसंगात भक्कमपणे झाड उभा राहतो. झाडाचे हे सर्व गुण माणसाने देखील जोपासले पाहिजेत. देखो कि पेड़ के ये सब गुण इंसानों को भी सीखने चाहिए, या अपने अंदर लाने चाहिए. माणसांनी देखील झाडासारखं जगलं पाहिजे. म्हणून कवी म्हणतात, कवी जॉर्ज लोपिस, की माणसाने देखील झाडासारखं जगलं पाहिजे. इंसानों ने भी पेड़ की तरह जीना चाहिए. ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5. देन यू हैव काव्य सौंदर्य बच्चों. तो काव्य सौंदर्य में फर्स्ट क्वेश्चन है रसग्रहण करा. तो रसग्रहण का क्वेश्चन है कि आपको पोएम के लाइंस देंगे, उसका मीनिंग आपको लिखना है कि आशय सौंदर्य, काव्य सौंदर्य आणि भाषिक वैशिष्ट्य. आशय सौंदर्य मतलब क्या, कि उस पोएम का इंट्रोडक्शन लिखने का. काव्य सौंदर्य मतलब जो लाइंस दिए उसका मीनिंग लिखने का, काव्य का सौंदर्य लेने का. और भाषिक वैशिष्ट्य मतलब उस लाइंस की या उस पोयम की भाषा कैसी है, लैंग्वेज कैसी है, उसकी खासियत के बारे में आपको 3 पॉइंट्स में लिखना है. रसग्रहण. हाँ, यहाँ पे अभी मैंने स्वमत का जो एक क्वेश्चन है कि झाडाचे मानवी जीवनातील स्थान, पेड़ का या वृक्ष का इंसान के लाइफ में क्या स्थान है, उसका क्या वैल्यू है, याविषयी तुमचे विचार लिहा. आपके मत, आपका ओपिनियन लिखना है. देखो बच्चों, स्वमत के क्वेश्चन आप लोग खुद लिख सकते हो, आपका खुद का ओपिनियन है. ओके, मैंने यहाँ पे आपको खाली रेफरेंस के लिए आंसर दिया है. यही आंसर लिखने की आपके ऊपर जबरदस्ती नहीं है, आप खुद का आंसर लिख सकते हो. और अभी देखो इस आंसर का क्वेश्चन का आंसर, की आपल्या सर्वांच्या आयुष्यात झाडाचे स्थान हे महत्त्वाचे आहे. बराबर की नहीं? आप हमारे हर एक के लाइफ में पेड़ का स्थान महत्त्वाचे मतलब इम्पॉर्टेंट है. कारण यहाँ पे अभी इस क्वेश्चन में आपको पेड़ के फायदे लिखने हैं, जैसे आप लोगों ने पहले लिखा था वैसे ही. कारण झाडांमुळे आपल्याला प्राणवायू मिळतो. प्राणवायू मीन्स ऑक्सिजन, सबसे इम्पॉर्टंट. विदाउट ऑक्सिजन वी ह्यूमन कांट लिव्ह. ओके, सो ट्री गिव्स अस ऑक्सिजन. झाडांमुळेच आपल्या निसर्गात चैतन्य निर्माण होते. अगर पेड़ नहीं रहते तो नेचर या जो नेचर सराउंडिंग है उसमें कुछ चैतन्य रहेगा, एक्साइटमेंट या कुछ नहीं. झाडांमुळे वातावरण प्रसन्न राहते. प्रसन्न मतलब आनंदी. झाडांमुळे पाऊस योग्य प्रमाणात योग्य वेळेवर पडतो. अगर पेड़ रहते तो बारिश योग्य प्रमाणात, बराबर प्रमाण या सही समय पे और सही मेजरमेंट में गिरती है. ओके, नेक्स्ट आहे झाडांमुळे तापमान नियंत्रणात राहते. ग्लोबल वार्मिंग जो आजकल की बड़ी समस्या है, उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है बच्चों? व्हाट इज़ द रीज़न? दैट वी आर कटिंग द ट्रीज. पेड़ पौधों की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है. तो यहाँ पे वही तापमान मतलब टेम्परेचर, नियंत्रण मतलब कंट्रोल में रहता है. झाडांची मुळे जमिनीतील माती घट्ट धरून ठेवते, त्यामुळे भूमीचा ऱ्हास होत नाही.
सॉइल इरोजन बोलते हैं ना, जैसे कि वो मिट्टी को पकड़ के रहते, इसलिए मिट्टी इधर उधर नहीं जाती है बारिश की वजह से। डोंगर उघड़े पड़त नहीं, माउंटेन ऐसे खुले नहीं रहते, क्योंकि माउंटेन को कौन ढाक देता है या कौन कवर करता है? पेड़. झाडांमुळेच पशु पक्ष्यांना राहायला निवारा मिळतो, उनको शेल्टर मिलता है पेड़ की वजह से. जो पशु है, पक्षी है, प्राणी है, उनको निवारा मिलता है. झाडांमुळे निसर्गाला एक प्रकारचे सौंदर्य प्राप्त होते, नेचर को एक ब्यूटी हासिल होते. झाडांपासून आपण अनेक प्रकारच्या औषधे बनवतो. हम लोग अलग अलग प्रकार के, आपको मालूम है आयुर्वेद जो है वहाँ पे पेड़ या आयुर्वेदिक मेडिसिन में पौधों की या प्लांट्स की बहुत ज़रूरत रहती है. तो ये सारे फायदे पेड़ से हैं. तो इसलिए पेड़ मानवीय जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है. तो ये मैंने आपको रेफरेंस के लिए खाली एक आंसर दिया है. बाकी के दो आंसर मतलब रसग्रहण और एक आंसर है की झाडापासून आनंदी जगणे शिकावे या विधानातील विचार, ये आंसर आपको बच्चों आपके बुक में लिखने हैं. और मुझे आशा है कि आपको ये पोएम अच्छी तरह से समझ में आई होगी. और बाकी के भी जो क्वेश्चन आंसर्स है वो आपको लर्न करके आपके बुक में लिखने हैं. थैंक यू.